एमएस सीएचओ के लिए एमएस है। अगर एमएस बहुत अच्छा है तो सब पर लागू किया जाए, अगर अच्छा नहीं है तो बंद कर दिया जाए। क्यों सीएचओ के लिए ही ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? परिवार बोलता है जॉब छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, क्या हमारा नौकरी करने का अधिकार नहीं है? हम रूम पर अकेले रहते हैं, हमें पानी देने के लिए कोई नहीं है। मैं खुद प्रमाणित हूँ, मेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ है। मैं इसी बात से मैं मेंटल पीस में नहीं रहती हूँ, मुझे इतना दबाव होता है घर से। देश भर के सीएचओ ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मिशन निदेशक कार्यालय का किया घेराव और किया जोरदार धरना और प्रदर्शन। बताते चले कि राजधानी लखनऊ में सीएचओ ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यालय का घेराव किया और हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रदेश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की आम जनमानस के घरों के श्रमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि समय समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर कई बार मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, जिसके कारण आज लखनऊ में इस तरह का प्रदर्शन और विरोध देखने को मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सनत सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शासन स्तर पर कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए इस तरह का प्रदर्शन आज हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश भर की जायज मांग जैसे विनियमितीकरण, ट्रांसफर, वेतन विसंगति, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्य की अधिकता को देखते हुए मैन पावर की कमी, एएमएसएफ पर भेदभाव रवैया अपनाते हुए केवल सीएचओ की उपस्थिति ली जा रही है और उनकी मानदेय और कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि सिर्फ भ्रष्टाचार का मूल जड़ बनी हुई है। कुछ महामंत्री देव तोमर और प्रदेश प्रभारी सुधांशु पांडे ने बताया कि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर शोषण किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णा मौर्य और अब्दुल मन्नान ने कहा कि सीएचओ का शोषण करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। आपको बताते हैं कि संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सपना तिवारी, पूजा विश्वकर्मा, आनंद दीक्षित, रामेंद्र, मोहित, नीरज और कई पदाधिकारियों ने अपनी बात मजबूती से रखा और संघ की समस्याओं को बताया। जैसा कि आज यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदेश भर के सीएचओ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम लोगों के साथ अधिकारियों तो हमेशा तानापूर्ण रवैया से हम लोगों के देख रहे हैं किस तरीके से सीएचओ में रोज है और भारत सरकार के गाइडलाइन में लिखा है कि 6 साल बाद नियमितीकरण करने का। अगर भारत सरकार कह रही है पैसा देने के लिए तैयार है, ये राज्य सरकार की टीम क्या कर रही है? क्यों हम लोग नियमित करने की प्रक्रिया नहीं शुरू कर रही है? जैसा कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर महिला सीएचओ है, कुछ मेल सीएचओ है जो 200 से 1000 किलोमीटर दूर अपने घर पर ड्यूटी कर रहे हैं। उनको घर के समीप क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों ट्रांसफर स्टार्ट नहीं किया जा रहा है? जबकि नियमित वालों का हो जा रहा है। संविदा वालों में ऐसा क्या दिक्कत आ रही है जो ये करने को तैयार नहीं है? लेकिन सरकार यह लगातार कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के लिए सारा इंतजाम। देखिए सरकार सभी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन जो उनके नौकरशाह लोग हैं उनके स्तर से गलत फीडबैक सरकार को देकर इस तरीके से हम लोग साथ किया जाता है। जैसे देखिए अभी हम लोग का एमएस शुरू हो रहा है। एमएस हम लोग का 2 साल से, लेकिन कहा गया था 1 साल के अंदर सबका शुरू होगा। माननीय प्रमुख सचिव जी ने भी कहा था कि जल्द से जल्द एमएस सबका शुरू होगा, लेकिन क्या हुआ? एमएस सीएचओ के लिए एमएस है। अगर एमएस बहुत अच्छा है तो सब पर लागू किया जाए, अगर अच्छा नहीं है तो बंद कर दिया जाए। क्यों सीएचओ के लिए ही ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर अभी तक जो है हमारा पीवे संपूर्ण रूप से जो है मर्ज नहीं किया जा रहा है। उसमें भी अभी पिछला एक धरना हुआ था संयुक्त एनएचएम कर्मी के द्वारा, उसमें बोला गया कि 8000 और 7000 हम लोग इसमें ऐड करेंगे, मगर 8000 7000 से धांधली नहीं रुकेगी, धांधली बिल्कुल खत्म नहीं होगी और ये घोषखोरी नहीं मिटेगी। तो अगर पीवीआई मर्ज होना है तो पूरा का और जिस तरह से रेप और बलात्कारों का माहौल बना हुआ है, हम डर चुके हैं। हमारी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी? हमें हमारे परिवार को सौंप दिया जाए। पारिवारिक समस्या भी इतनी आ रही है, परिवार बोलता है जॉब छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, क्या हमारा नौकरी करने का अधिकार नहीं है? हम रूम पर अकेले रहते हैं, हमें पानी देने के लिए कोई नहीं है। मैं खुद प्रमाणित हूँ, मेरा 2 बार
रहती हूँ, मुझे इतना दबाव होता है घर से कि नौकरी काम करने के बाद हम लोग सब कुछ देते हैं। हम लोगों की वजह से इतना डाटा इनका ऊपर पहुंचा हुआ है। सिर्फ सीएचओ अकेला कैडर मिला हुआ है इनके लिए, जो 2018 से उठा के देख लिया अब तक देख लीजिए इनका काम यदि ऊंचा हुआ है, डिजिटल और ग्लोबल इंडिया बना है तो सिर्फ सीएचओ की वजह से। तो प्रधानमंत्री जी, क्या हमारा हक नहीं बनता नियमितिका? क्या हमारा हक नहीं बनता ट्रांसफर का? हम कब तक सोचते रहेंगे? प्रधानमंत्री जी, अपनी बहनों की रक्षा करें आप। और योगी जी कहते हैं मेरी बहनों बेटी हो, आज इस बहन और बेटी की दरख्वास्त है आपके दरवाजे पे आई है 400 किलोमीटर दूर चल के, कृपया मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। सिवा कोई एम्प्लॉई एमएस नहीं लगा रहा है, सिर्फ सीएचओ ही है जो कार्य नहीं कर रहा सरकार की नजर में। अदर सारे स्टेट में सीएचओ को ग्रेड पे कर दिया गया है, उनका जो है प्रमोशन कर दिया गया, उनका पेमेंट बढ़ा दिया गया। यूपी सरकार बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पे एक एक काम का प्रेशर बढ़ाते जा रही है। अगर स्वास्थ्य कर्मी ही पीड़ित रहेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे सही होंगी? देखो, हम सरकार से कई बार डिमांड कर चुके हैं, हर बार आश्वासन दिया जाता है। माननीय ब्रजेश पाठक जी कभी हमारी बातें नहीं सुनते हैं, बल्कि वो कहते हैं काम नहीं करते। हमने उनसे ये कहा जो हमारा साथी अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको टर्मिनेट करिए, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? हमने किसी का समर्थन, जो काम नहीं करते हमने तो आज क्या उम्मीद है, इतनी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, क्या कोई ऐसा संज्ञान लेने वाला लग रहा है? देखो, अभी तो हमें यहाँ 2 घंटे हुए हैं, आपके सामने हम बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला हमारी है नहीं। जिस तरीके से हम निराश हैं, अभी हम अगर नहीं कोई सुनेगा तो हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमें 10 दिन लग जाए। पूरे प्रकरण को देखते हुए मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोयल ने एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और वार्ता की और कहा कि सीएचओ संघ के ट्रांसफर 1 महीने में स्टार्ट कर दी जाएगी। सैलरी और अन्य राज्य की उपेक्षा जो 5000 कम मिलता है उसका डिमांड शासन को भेज दिया गया है। सैलरी और कार्य आधारित राशि को मर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाने का भी काम स्टार्ट हो गया है और भी समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। आप सभी अपना यह धरना और प्रदर्शन खत्म करें, आप सभी की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मिशन निदेशक को यह बताया कि हम सभी की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। यदि 1 महीने में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रतिनिधिमंडल पुनः मुलाकात करेगा और अपनी समस्याओं को लेकर हम फिर हाजिर होंगे और फिर धरना प्रदर्शन करेंगे।